तो जैन चौधरी के पीछे जान लगा दूंगा। अच्छा, जैन चौधरी के पीछे जान लगा दी। झंडा लगा हुआ मैम, झंडा लगा हुआ। मुझे तो उम्मीद नहीं थी इस क्षेत्र में आने के बाद इतना माहौल गर्म है। क्षेत्र का, पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र। अंदाजा भी नहीं था कि इस क्षेत्र में तैयारी की जा रही है कल के लिए। और प्रशंसक आपने लिखा। हाँ जी, घोर जब भी नहीं हो रही। प्रधानमंत्री को मैंने खत लिखा है। भी देंगे, वोट भी देंगे, नोट भी देंगे की बात है। हक की। जब वो जीती है तो उससे घने जीती है, वो हमसे, हम उससे नहीं। यूपी का यही हाल है, गाँव का ही नहीं, पूरी यूपी का यही हाल है। देना था रे, प्रूफ क्या? प्रूफ तो है जी, सबने पता। झूठ बोलो, मिल के बोलो, जोड़ सब। अरे ना ब्याज देवे ना मूड देवे, हारी बक्कल पाट देंगे और हम इनका ताट पाट देंगे। ये क्या ले आए हैं? ये क्या ले आए हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत, जिला गाजियाबाद की मुरादनगर विधानसभा के गांव सुल्तानपुर में हम हैं और इस समय 4:30-5 बज रहे होंगे। खास बात यह है कि 2022 के लिए ये लोग वो हैं जो कुर्सी तय करने वाले हैं कि किसको बिठाएंगे और कौन कुर्सी पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छे तो 3 चेहरे ही सामने दिख रहे हैं भैया, जो जनता खुद बता सकती है कि 3 में से किसको ज़्यादा पसंद करती है। पर पश्चिमी यूपी में आने के बाद एक चेहरा बहुत बड़ा हो जाता है। इंडिकेशन मिल चुका होगा, जैन चौधरी जी, साथ में योगी जी भी हैं, बहन जी भी हैं, भैया जी भी हैं। यूपी की राजनीति और राज्यों से कुछ अलग होने वाली है, कुछ अलग हटके इस सूबे में 2022 में होगा। फिलहाल तो तिराहे पर खड़े हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ एकजुट हो चुके हैं। खेत से भी कुछ लोग लौट आए हैं, कुछ लोग वैसी बातचीत कर रहे थे घेर में बैठ करके। सभी को जुटा लिया है। ये लोग क्या सोचते हैं, यूपी वासी क्या कहना चाहते हैं नेता नगरी के लिए। सभी पार्टियां देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि कहां से कौन आ रहा है और कहां से कौन जा रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत तो इनसे करूंगी। आंख मीच रहे हैं, थोड़ा सा आगे आइए। अरे वो ही सबसे पीछे हट गए जिनसे सबसे पहले बात करने की कोशिश कर। अच्छा, आप बताइए सर, आपका शुभ नाम क्या है? वो भी नाम है मेरा। तो आपके गांव का माहौल क्या है इस बार की? कितना प्रतिशत किसको जाने वाला है और किसको पसंद कर रहे हैं? किसी ने पसंद नहीं कर रहे, किसान बहुत परेशान है बीजेपी से। अच्छा, पसंद किसी को कर नहीं, चौधरी जयंत न करेंगे और किसी ने करे ही नहीं। अच्छा, कोई और पार्टी नहीं, केवल आरएलडी आपको समझ? आरएलडी है बस, और कुछ नहीं। अब आरएलडी को भी आंख मीच के भरोसा है या फिर कुछ मुद्दों पे सोचेंगे? ना वे ना सोचा कुछ भी ना, उन्होंने सोचने के मुद्दा तुम्हारा सारा उन्हीं के धोरा है, वे जाने है और नहीं जानता कोई भी। अच्छा, मुद्दा ही उनके पास? हाँ, उन्हीं के धोरा है बस, और के है ही नहीं। मतलब मैनिफेस्टो की भी जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं। मतलब यकीन है पूरा? हाँ, पूरा आंख मीच का। आंख मीच के यकीन है। तो पहले ये तो बताइए बीजेपी ने क्या क्या अच्छा नहीं किया, जब भी तो आप कहेंगे कि भैया उन्होंने न करा कुछ भी अच्छा। सारा सौदा भूड मार दिया, किसान तो बर्बाद कर दिए। अच्छा, ये कहेंगे भैया पैसे भी लेकर के बैठ गए, फिर भी ये कह रहे हैं सम्मान निधि ना ली। अपने पैसे ले जाओ, वो उल्टे दुगने ले जाओ। हमारा पेमेंट टाइम पे दिवा दो तो अपने ले जाओ। नहीं, आज तक कोई पेमेंट नहीं है, पिछले साल का भी नहीं है। अच्छा, पिछली साल का अभी तक ना कुछ नहीं। दोबारा ईख तैयार हो गई है और पिछली साल का पेमेंट तो नहीं हो पाया। मेल चलने वाले हैं फिर से। तो मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो ब्याज भी तो आपको मिल ही रहा है। ब्याज ना मिल रहे, ब्याज पे तो ये ना ये तो नु करे ना, ब्याज देवे ना मूड देवे, हारी बक्कल पाट देंगे और हम इनका ताट पाट देंगे बक्कल। अच्छा, एक दूसरे को लगे हुए। हाँ बिल्कुल, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा बीजेपी और हम हैं बिल्कुल। इतनी नाराजगी क्यों कर रहे हैं? राजनीति अरे इतना महंगा पेट्रोल डीजल हो रहा, हम तो एक जुताई या 4 जुताई हो गई, 2 जुताई से काम कर रहे हैं, फसल होती नहीं हमारी। रसोई गैस इतनी महंगी हो रही, डीजल तुम्हारा इतना आसमान छू रहा। आज मैं अपने धान बेच के आया हूँ, बेकार मेरे 1400 रुपए धान बिके हैं। 1400? हाँ, जबकि 3000 का रेट है। हाँ, तो देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि भैया एमएसपी के दामों के हिसाब से 1400 रुपए में भी पड़ा रहा हूँ मैं। जब जाकर मैं भैया खुशामद करिए, मैं ले लो भैया। अच्छा, सारी बातें तो ठीक है, मतलब इतनी नाराजगी क्या रहे हैं? हिंदुस्तान काम क्या करा भैया? बीजेपी ये तो अपने देश की ही है ना। नहीं, ये देश के तो ये देश के होके तो मारेंगे हमने। इनने सारा बेच दिया, इनने हाईवे इनने बेच दिए, इनने पेट्रोल पंप इनने बेच करने जा रहा, हवाई अड्डे इनने बेच दिया, रेल इनने बेच दी, और बाकी बचेगा ना तो ये बीजेपी के एमएलए एमपी ने बेचेगा, इनकी भी बोली लगा होगा। अल्लाह, आपको लगता है कि अपने इन्होंने भी बेचेगा, ये सबसे महंगे बिकेंगे। हाँ,
यहाँ कुछ अलग ही निकला है कि एमएलए भी बेचने की तैयारी चले गए। हाँ, ये बहुत महंगे बिकेंगे। क्यों? ये हम पे हमारे ऊपर चढ़ा रहे हैं गाड़ी, हमने वैसे ही मार रहे हैं किसानों ने। पिछले साल का हमारा जनवरी का पेमेंट हुआ, सुनो, और अब तक का हमारा पेमेंट पिछले साल का रुका हुआ है। अब आगे फसल कैसे तो बच्चा की फीस दे दें कैसे, और हारी बीमारी है, बिजली का बिल भी है, उनका जो खेत की बुआई जो और भी तो चीज है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि पिछली सरकार ने कितना किया, उस हिसाब से बीजेपी ने कितना किया। पिछली सरकार में तो इससे सारे बढ़िया थे। मायावती ने 80 रुपए बढ़ाए थे अपने शासनकाल में गन्ने पे, और इनने अखिलेश ने बढ़ाए थे 65 रुपए, इसने बढ़ाए हैं 35 रुपए, 7 रुपए साल, और डीजल बढ़ा दिया 30 रुपए। तो महामारी भी तो आई है इसके बीच में, महामारी तो पहला भी तो देख लो, 19 का भी तो देखो। कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये बकवासबाजी है, सबकी किडनी बेच दी बालकों की। डॉक्टर मिले हुए हैं, सबका मिले हुए हैं। हाँ, 35 बढ़ा रहा, हाँ। नहीं, वो कह रहे हैं 10 पहले भी तो बढ़े, ईमानदारी से बता रहे हैं। नहीं, जैसे वो तो 5 साल की बात होगी ना, वो तो अब की बात है। अच्छा, ये कह रहे हैं फिलहाल में तो 25 बढ़े हैं। 25 बढ़ाए हैं फिलहाल की बात की नहीं। हाँ, प्लस की वहीं ला दो, यो डीजल वहीं ला दो, अपने 25 बढ़े हुए ले जाओ, हमारे रोज दिवा दो, बात खत्म। हमने ना चाहिए ले जाओ बढ़े हुए भी उल्टे। हमारे पैसे हर महीने मिलने चाहिए, हमारा टाइम से वो पेमेंट होना चाहिए, और अब मौसर है ये ना, सरकार ने किसानों की सब कुछ खो दिया। अगर हम तो जीन्स पहनने में भी वो पाबंदी है, तो किसान जीन्स पहन रहे हैं, होटल में खाना खा रहे, क्या ये नहीं खा रहे होटल में खाना? इनके पास 20-20 गाड़ी है, इन्हें लोन मिल रहा है फ्री में, हम पर जमीन धरते जब हमें लोन मिलता है, तो हमारे लिए क्या फायदा हुआ बताइए? ये सरकार ने क्या दे रही है हमें? सरकार बताइए क्या मिला हमें? 2000 रुपए देती है तो उसका एहसान कर रही है हम पे, कोई एहसान उल्टा ले लो। अच्छा, एक चीज तो हमारे पश्चिमी यूपी में या पूरे यूपी में या पूरे देश में एक संस्कृति नाम की चीज है, जैसे आप हमसे बड़े हैं और हम आपसे छोटे हैं, तो आप 10 रुपए भी देंगे तो हम उसे भी सम्मान के तौर पे रखेंगे। नहीं तो वो 10 रुपए ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, वो सम्मान जो दे, 1 मिनट, उससे जो दे 35 पैसे केजी का हिसाब बैठता है, 35 पैसे केजी का हिसाब बैठता है जी। उसके साथ साथ जो हमें पेमेंट दिया, हमारा गन्ने का पेमेंट तो बिल्कुल हुआ भी नहीं जी। हमारे बच्चों की शादी कहाँ से कराएंगे? कर्जा लेते हैं, जमीन बेचते हैं, वो भी पाबंदी, पहले परमिशन लेनी पड़ती है जमीन बेचने के लिए, परमिशन लेनी पड़ती है। जब जमीन बेचेंगे, जब हम बच्चों की शादी करेंगे, चलाए खर्चा, तो सम्मान निधि इसलिए थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही है। क्या मिला हमें? 2000 रुपए में क्या मिला? आधों को मिलती है, आधों को नहीं मिलती हो, आधों को मिलती है, आधों को नहीं मिलती हो, सम्मान निधि सबको नहीं मिलती है। अच्छा चलिए, और अब किसानी से हट करके इन्होंने सब कुछ, हम 10 मिनट हो गए हमें वहाँ बैठे हुए, इन्होंने कोई हमारे लिए कुछ पूछ रहे हैं? 10 मिनट हमारे भूखे प्यासे बैठे हैं वहाँ, इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए, हमारे लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। 10 मिनट हमारे वहाँ आंदोलन है, बड़े शांति प्रिय आंदोलन है, कोई झगड़ा नहीं हमारा, नहीं कोई गलत काम हमारा नहीं। आरोप लगा उग्रवादी हम, आतंकवादी हम, पाकिस्तानी हम, दुनिया भर का आरोप हम पे है। तो ये भी तो कह रहे हैं जैसे लखीमपुर खीरी का मामला हुआ, मामला गंभीर करने के लिए किसान हर जगह पहुंच जाते हैं। उन्होंने हमारा उन्होंने किसान मारे जी, हमारे गाड़ी चढ़ा दी, हम क्या करेंगे? गाड़ी और आज गिरफ्तार नहीं हुआ नेता मंत्री, क्यों? उनकी सरकार है, हमारे कौन सुनता है? बेटे तो गिरफ्तार हो गए आशीष, तो वो भी तो उसे इस्तीफा देना चाहिए ना मंत्री को, मंत्री साहब को इस्तीफा देना चाहिए। जबकि लड़का गलत काम कर रहा है, कौन जवाबदार है? उसका बाप जवाबदार है, जिन्हें पैदा करा वो जवाबदार है या नहीं है? तो उसने इस्तीफा देना चाहिए, उसका इस्तीफा नहीं आज तक। हाँ, तो कह रहे हैं जांच में अभी निकला थोड़ी है, मैं बाद में दे दूंगा इस्तीफा। वो बोले प्रूफ पहले देना था। नहीं प्रूफ क्या? प्रूफ तो है जी, सबने पता। हाँ जी, जितनी ये बात खुली उतनी इस्तीफा होना था। बात ये है कि जांच मैम ऐसा है कि नहीं है। जब पिताजी जो है मंत्री है, तो जांच करने वाला दबाव में रहेगा, दबाव में रहेगा, उसे ही रहेगा। अगर तने गलत कर दी पता तेरे साथ में क्या कर, वो भी जांच नहीं कर पाएंगे। नहीं वो सही जांच जो जब होगी, जब उसका जो पिताजी जो मंत्री नहीं रहेंगे, तो उन पर कोई दबाव नहीं रहने का, वे निष्कर्ष है। लखीमपुर खीरी का मामला शांत हो चुका है, पर लोगों के दिमाग में अभी भी बैठा। मैं यूपी की बात कर रही हूँ और वो लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो लखीमपुर खीरी पे ये भी है कि थोड़ा सा संतुष्टि रखिए। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ है, जांच हो रही है, आराम से वह संतुष्टि के रखे, हमारे भाई मार दिए, क्या करें? संतुष्टि तो अब चुनाव ही बताओगा कहाँ संतुष्टि। 2023 में होगी जांच उसकी, 2023 में 24 में जांच होगी। जांच तो फिलहाल होनी चाहिए ना। कस्टडी में है, गिरफ्तारी भी हो गई उनकी। नहीं कुछ नहीं, जांच अभी कोई नहीं, सब
ढोंगबाजी है, कोई जायज नहीं है। कोई भी बस छोड़ कर नाम जनता की तरह भगा दो, हटा एक माई जब है फाइनल, जब मान लेंगे कुछ हो गया। अच्छा, हनी कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ? अरे आम जनता की तरह उन पर भी रूल लागू। छोरा वही छुटा तो लेगा ही वो, उसने कभी भी छुटा लेगा, सत्ता उनकी है। हाँ, ये सवाल उठ रहा है, अगर सरकार समझती है कि ये किसान कुछ कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब हम माने, जब आम जनता की तरह उनके साथ जो है पूरी तरीके से व्यवहार हो। आप बताइए। हाँ, जब मंत्री जो है ये नहीं कह रहा मेरा लड़का निर्दोष है, हैं, जो कि उसकी जांच करने जाएगा, हैं, वो अधिकारी तो पहले उसका सलूट मारेगा। जो सलूट मारेगा तो वो निष्पक्ष जांच कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये इनकी शंका एक बहुत बड़ी चीज हो गई है लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर के। हाँ, बताइए क्या? और मैं गन्ने के बारे में कह रहा था, मोदी जी ने सहारनपुर में रैली करी थी। रैली में ये कही था 14 दिन में पेमेंट दिया जाएगा किसानों का। है 14 दिन से हमें 2 साल तक का भी पेमेंट नहीं मिला, अभी तक भी नहीं मिला। जो हमारे पास जो जमा जोख हुई वो हमने अपनी उस अगली फसल में लगा दी है। अब हम बिल्कुल खाली हैं। हाँ, चलिए, किसान खाली हाथ है, कह रहा है किसान की ये सारी समस्या है। चलिए अब यूपी पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुद्दे तो सभी जरूरी है। महंगाई भी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है, और साथ में रोजगार की भी बात है। पर सरकार ने हर चीज को लेते हुए ये कहा, महंगाई पर ये कहा कि पैंडेमिक आया, महामारी आई, उसके हिसाब से धीरे धीरे बढ़ी। उसके बाद आप बताइएगा आपको क्या कहना है। धीरे ना बढ़ी, कुछ भी ना बढ़ी, भारत हो। मैं पहले प्रश्न पूछ लूं अपना, फिर उसके बाद आप बताइए। डेली बढ़ते हैं हमारे पैसे, पेट्रोल पर डेली बढ़ रहे हैं, डीजल डेली बढ़ रहे हैं, दाल तेल सब तेज महंगे। अगर आप तेल मस्टर्ड ऑयल लेने जाओगे 180 रुपये केजी है। दाल लेने जाओ, नॉर्मल दाल 110 रुपये, नीचे कोई दाल नहीं है। सब्जी लेने चले, आलू लेने चले 80-90 रुपये। तो मतलब आम जनता को महंगाई जैसे शब्द में मार के गरीब बच्चे, आज बच्चा को रोजगार में बच्चा नहीं है, किसी का भी बच्चा रोजगार पे नहीं। इस सरकार ने सब कुछ ठप कर दिया। में कितना रोजगार पर बातचीत होती है। देखो मेरा लड़का बी फार्मा कर लिया है और वो धक्के खा रहा है, उसने कहीं नौकरी नहीं मिली। हाँ, तो यही हाल पूरे गांव ये हाल है, बी फार्मा का हाल है, यूपी का यही हाल है, गांव का ही नहीं पूरी यूपी का यही हाल है। और जो सरकार ने होर्डिंग लगाए 4.5 लाख तो दे दिए। ये सारे झूठ बोल, जब मैं बता रहा हूँ उनने बी फार्मा कर ली, धक्के खा रहा, कहीं नहीं मिल रही। अब का जो ना भाई जो किसान वाले चुनाव होगा, ये अपने घर में चले जाएंगे चुनाव में, हम अब अपने ना आ जाएंगे जब फाइनल हो जाएगा। कोई तंग होने की जरूरत ही ना, मतलब ज्यादा बात ही नहीं करनी, बटन दबा के बस ना उन्होंने मोदी हर ने अपने घर में भेज देंगे, हम अपने ना आ जाएंगे। सत्ता तो बदलनी है, मतलब भेज के आने का। हाँ, इतना उठे ही ना मत है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने तो 2024 की भी तैयारी कर रखी है, 2022 छोड़िए। का पता लग जाएगा 22 का ही, 24 में क्या करेगा, 22 में ही हो लेगा काम। बहुत सारे लोग तो पीछे खड़े हैं, कुछ लोग तो पीछे खड़े हैं, और जिससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो ताव के साथ बात कर रहा है। हाँ, आप बताइए, आप भी तो शुरुआत करिए कहीं से कि आप क्या कहना चाहते हैं। युवा के लिए कितना काम हुआ, आप लोगों के लिए कितना बढ़िया, बता दीजिए। कुछ नहीं हुआ, युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्यों आपको लगता है? सरकार ने दावा किया और आप यहाँ पर सरकार झूठ बोलती है, रुक के मचाती है, जोर से बोलती है। सरकार का एक नियम है, झूठ बोल लो, मिल के बोल लो, जोर से बोल लो। अच्छा, झूठ बोलो, मिलके बोलो, जोर से बोल लो, सब काम सही हो जाएगा। सरकार का यो नियम है। अच्छा, बात दब जाएगी। हाँ, अच्छा, वो जोर से कहाँ बोल रहे हैं, वो तो होर्डिंग लगा करके कौन क्या जोर से ना बोलते। डिबेट में देख लो बीजेपी के कितने जोर से बोल रहे हैं, और हंस के बोल रहे। बीजेपी के सांसद की लड़की किसानों ने भेड़िया बता दे, कोई आतंकवादी बता दे, कोई कुछ बता दे, तो ये है क्या? जो मुद्दे की बात है वो नहीं हो पा रही है। हाँ, तो ये समझ कहाँ हो रही है मुद्दे की बात। 29 तारीख में मोदी न्यू कहता कि एक कोल दूर है, वो कोल आज लो तो किसान दो रहा ही ना। तो कॉल करेंगे भी तो आप, अगर हम क्यों करेंगे, सरकार करेगी, सरकार करेगी। हाँ, जैसे सरकार पहले बुलाती थी ऐसे ही बुलावेगी। अच्छा, जैसे पहले बुलाती थी ऐसे ही बुलावेगी। अच्छा, एक ये कहेंगे ना भैया, किसान भी अपनी पूरी उस पर अड़ गए हैं, और उधर सरकार भी, और कहीं ना कहीं नुकसान तो दोनों का हो रहा है, और इस देश का जहाँ इतना हो रहा है वो और सही साला। तो ये तो हट की बात है। हट की, जब वो जिद्दी है तो उससे घने जिद्दी है, वो हमसे, हम उससे नहीं है। अच्छा, तो ये मोदी हमसे है, हम मोदी से नहीं है। चलिए, जनता मोदी जनता की वोट से है, जनता मोदी से नहीं है। वो कह रहे हैं कि बात सुननी चाहिए और जरूर सुननी चाहिए। मोदी ने जाना कौन था, मक्का वहाँ रहा गुजरात में। ये तो हम लोगों ने बैठाया उस पर, सालों को हमें फेंक देंगे। नाराजगी ज्यादा है, भी घनी है इस गांव की, ये नाराजगी है या बीजेपी वाले भी? पूरे उत्तर प्रदेश की नाराजगी है। और बीजेपी समर्थक कहाँ है? कोई ना बीजेपी का समर्थक यहाँ, ये बीजेपी का बीजेपी का मैम ना बाबा कोई भी
मैं बोल रही हूँ बीजेपी समर्थक है, बोल रहे नहीं जानबूझ के बोल रहे हैं बीजेपी ये सब। सच्ची सच्ची एकदम झूठी बात ही ना इसमें। यहाँ तो कल देख लो जयंत चौधरी आओगे, तड़के जयंत चौधरी आ रहा है मुरादनगर में, तड़के देख लियो आ जाइयो अपनायो। हाँ कल भी देंगे, वोट भी देंगे, नोट भी देंगे कल ना। चौधरी के अलावा किसी का नाम नहीं, सुनो एक मिनट। चौधरी साहब ने वो काम किया किसी ने नहीं किया आज तक दुनिया में। चौधरी साहब ने हमारे मील, हमारे पेमेंट भी टाइम से हुए, सब कुछ हुआ हमारा, और उन्हीं की देन है आज ये जो किसानों के जो नाम है उन्हीं के उससे है जी। इन्होंने उद्योग मंत्री बने थे, 19 मील का लाइसेंस दिया, 19 का तो उसी साल दिया था, और वो पहले अजीत सिंह ने दिया 19 का तो एकदम दिया। आंकड़ा गलत नहीं होने दे रहे हैं, हाँ बताइए। 19 देगा एकदम, और गन्ने की सब सप्लाई ठीक होगी, सब चलने लगा, पेमेंट मिलने लगा। अब ये खा गए साले सब सोच देने, अजी कुछ भी ना गन्ने की बुझे ना कुछ बुझे। किसान की आय नुका दुगनी करेंगे, इकनी भी नहीं हुई, खत्म कर दिया। 2000 रुपए देने दुगनी नहीं होती आय, 2000 रुपए देने से दुगनी आय नहीं होती। आय होती है जब काम होते हो। हमारा एक मिनट, हमारी एक बात बताओ, अच्छा पाबंदी है। हमारे 2000 सुनो, हमारे गन्ने का पेमेंट दे दो, और 2000 की जगह 3000 किसानों से मैं दिवाऊंगा मोदी को, दिवाओ अभी। अच्छा मतलब अगर पेमेंट हो जाता है तो किसान खुद ही खुश होकर के पैसे दे। हाँ वो जो समान निधि की नाम है, एक आदमी को तो एक आदमी चाय पी सकता है, जो पैसे दे कोई मिलने वाला है उसे दुकान पे चाय नहीं पिला सकता। 2000 रुपए क्या है, उससे ज्यादा तो हमारा नुकसान हो रहा है। 3 रुपए 15 पैसे रोज आवे, 10 रुपए की चाय आवे, के धोतारा दे दिया झुंझुना ने। चलिए ये भी सारी चीजें निकल रही हैं। अब मैं बाबा से बात करती हूँ, बहुत दो लोग छूट गए हैं, एक ये बाबा छूट गए, एक पीछे खड़े हैं। अब आप आराम से बताइए। खेत में जावे है तो हमने जो पशु मारे हैं, वहाँ पशु छोड़ रखे हैं, छोटा पशु हमने खेत में डरिया जाते हैं। ये सब मामला हमारे तो शायद नष्ट कर रखा है किसान पर। हाँ सब मामले में जंगली जिनाव ये जानवर छोड़ रखे हैं, विदा कर दिए गाय पाए। ये बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं कि दोनों को आंकड़ा मैं बताऊं, इन्होंने क्या करा। योगी जी बन के, बाबा जी प्रधान, वो मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश का, चीफ मिनिस्टर बनकर बैठ गए, लाल लत्ते पहन लिए। ठीक, वोट तो आपने भी दिया था ना, दे दिया, जब दे दिया गलती में, हाँ दे दिया, भकाए में आगे। अब ये नाम पर दिया तो मोदी जी कितने समझ आए। अब ये लाल तो या हम पे गलती होगी, इनका घर गृहस्थी तो है नहीं, इन्होंने घर गृहस्थी तो चलानी नहीं। आपसे बात करते मुद्दे के आप निजी बातों में पहुंच जाते हैं। तो इनका घर गृहस्थी तो है नहीं, तो ये देश ने क्या चलावेंगे। ये तो बाबा जी है, तो झोला आज ले रहे, आज ठाका कुर्सी पता नहीं चल देंगे। इन्होंने क्या पता देश कैसे चलेगा, जब इन्होंने नहीं हुई, इनका घर गृहस्थी ना, इन्होंने कुछ पता ही ना, तो क्या चलाओगे। भगवा बेस जो लाल लत्ते पहरे सगले आप इस भगवे बेस में हो, लाल लत्ता में सब दबे रहे बाबा जी के। अब वो मुद्दा जो है एक है, जो मोदी जी जब शुरू में आए, इन्होंने क्या किया, डिक्लेयर किया कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, काले धन को हम अपने देश में ला देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, ये मुद्दा था। भ्रष्टाचार बताता रहा हूँ, भ्रष्टाचार का बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे हम। लेकिन इनके आने के बाद में भ्रष्टाचार हमें महसूस हो रहा कि हमें दुगना हो गया, ना तो कोई काला धन आया। काला धन ये लाने तक कोई भी आज तक ये बता दो एक ही आदमी अगर इन्होंने काले धन वाला कोई जेल में डाला हो, किसी के ऊपर इन्होंने केस किया हो, आज तक कुछ नहीं करा। अरे सुनो, ये क्या ले आए हैं, ये क्या ले आए हैं, देखियो मोदी जी के उन झांसों में हम आ गए, हमने वोट दी उसे। हमारे तो ये है हमारे तो पोस्टर ही निकाल करके ले आए हैं। तो फिर तो कह देंगे भैया आप तो कार्यकर्ता होंगे। कार्यकर्ता ना हम तो किसान है, वो हमारा भाई है, वो हमारी बात मानना है। वो ऐसा मान जाएगा योगी आवे ना, मोदी आवे ना, और वे कहीं बैठ जाओगे, जब भी ऐसे ही आ जाएंगे जैसे हमारे तो आप खड़े बीच में ऐसे ही बतला होगा। बताओ भाई, तो किसानों को अंदर से ही खुद प्यार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो है ना, उनके पिताजी, उनके दादाजी ने इतना अच्छा काम किया था। सब लेकर के उधर भी कितने सारे पोस्टर्स उन्होंने हाथ में। एक मिनट, जो इनके दादाजी थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने ऐसा काम किया था, जमींदार हमारे देश में थे, उन्होंने खत्म करवाया। चौधरी चरण सिंह बोल गए क्योंकि राकेश टिकैत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो नेता ना है, वो वैसे हमारे हक का आदमी। अच्छा, वो भाई है, वो भी हमारा, कोई दिक्कत वैसे नहीं। तो कहा जा रहा है राजनीति से तो उनका भी मिलाप है। ना मिलाप ना उसका, वो ना, वो तो बन वाला कैडेट होगा, इनकी राड काट दो, इनकी राड काट दो बस। अच्छा, एक और सवाल भी तो उठ रहा है, विपक्ष की पूरी भूमिका किसान निभा रहा है अच्छी तरीके से, तो कह रहे राजनीतिक रोटियां इसलिए सेकी जा। ना कोई राजनीतिक रोटी पे तो कोई भी विरोधी दल जा ही नहीं सकता।
विरोधी दल जो है किसान के मंच पर नहीं जा सकता। किसान तो अपने आप को है, जो अपनी बात है वहाँ करे, मंच पर कोई किसान विरोधी दल नहीं जाता है। चलिए, और भी कई सारे युवा हैं जो पीछे खड़े हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। रोजगार के मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं? आपका नाम क्या है भैया? मेरा आदेश कुमार। तो युवा की इस बार सोच क्या लग रही है कि युवा इस बार क्या सोचता है और क्या कहता है? आरएलडी सोचता है, ये रोजगार ये मुद्दे सोचता है? आरएलडी सब उनके ऊपर है। अच्छा, सब उनके ऊपर है। जैसा करेंगे, हारो जीतो कैसे भी हो, आरएलडी। तो पहले हमें मुद्दे भी तो फिक्स करने पड़ेंगे कि किसी पार्टी को अगर देंगे, वो तो अपने आप कर लेंगे वो। अच्छा, वो अपने आप कर लेंगे, मतलब शख्सियत पे विश्वास है। तो मुद्दों पर अभी लग रहा है कि अभी नहीं सामने आए हैं, पर चेहरा पे पूरा विश्वास है। हमें अपने किसान के से मतलब है, गन्ने के पेमेंट से मतलब है, गेहूं के पेमेंट से मतलब है, और किसी चीज से नहीं है। तो वो लगता है कि जयंत चौधरी पूरा करें। उसके अलावा कोई भी नहीं करें। चलिए, वो कह रहे हैं कि इनके अलावा कोई भी नहीं चाहिए। हाँ, ये बाबा रह गए हैं। बाबा, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे गांव में क्या माहौल चल रहा है, क्या सोचते हैं आप? हम तो लोक दल के हैं। अच्छा, और नहीं, पक्के पहले से ही हैं। अच्छा, हाँ, तो इस बीच विश्वास किया था सरकार पर? ना हमने नहीं करा, हमने ना दी इसकी वोट, कभी भी ना दी, ना देवे, ना दी और ना देवे। और जैसा अंग्रेज भगाए, डंडे मार के भगाऊंगे, लठ मार के भगाऊंगे ना। ये तो फिर पूरी खिलाफत सी हो। हाँ, लठ मार के भगाऊंगे ना, बहन चोद दाना बहुत ना लाया। आप गाली मत दीजिए। कल जो मुरादनगर में रैली होगी चौधरी जयंत चौधरी की, कम से कम 5 लाख आदमी आएंगे, 5 लाख ट्रैक्टर सुविधा। चलिए, यहाँ पर जिस विधानसभा पर खड़े हैं, जिस गांव में हम खड़े हैं, ये वही विधानसभा लगती है और कह रहे हैं कि कम से कम कितनी 5 लाख आदमी जयंत चौधरी को मिल पाएगा पूरा विश्वास है उन्हें, हर तरिया का उन्हें पता है, विश्वास है। आप बताइए, आप क्या कहना देखो जी, मुंह के आगे मैदान है, जो लिखता मैं उसके आगे वक्तव्य नहीं चलता। अच्छा, और प्रधानमंत्री को मैंने खत लिखा है, ये देखिए, पढ़िए आप। अच्छा, सेवा में श्रीमान महोदय, निवेदन यह है कि मैं सुशील कुमार पुत्र राकेश कुमार, ग्राम सुल्तानपुर, पोस्ट मुरादनगर और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। आपसे विनम्र सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी कार्यशैली का घोर प्रशंसक हूँ। मेरी उम्र 24 वर्ष है। श्रीमान, आपके द्वारा चलाई गई समस्त योजनाएं धरातल पर विराजमान हैं और मुख्यतः लाभार्थियों को भी इसका लाभ भी मिल पा रहा है, परंतु फिर भी कुछ गतिशील युवा आपकी योजनाओं से वंचित हैं। आपके द्वारा चलाई गई योजनाएं सहभागी अफसरों की वजह से मेरे जैसे अनेक युवा वंचित रहकर असहाय महसूस कर रहे हैं। तो इसमें आपने उनके लिए लिखा। अच्छा, वैसे तो बहुत सारा है, आप बता दीजिए मुझे, जल्दी से बता दीजिए। प्रधानमंत्री को भेजा। हाँ। मेरा एक और आगे क्या क्या लिखा? जल्दी समस्या तो बहुत सारी है, योजनाओं की बहुत सारी लिखी हैं। हाँ। और उनका क्या क्या समस्या है, पॉइंट टू पॉइंट जल्दी। जैसे कि रोजगार है। हाँ। और युवाओं की समस्या, जैसे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सब बेकार है। कौशल विकास योजना। हाँ। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, किसान का बच्चा हूँ। सब सोचता कुछ भी ना आया। ये प्रधानमंत्री युवा अपने तरीके से बताते हैं और गांव के बड़े बुजुर्ग अपने ये प्रधानमंत्री को मन की बात लिखी मैंने। ठीक है, मन की बात भेज दी। हाँ। तो मेरी एक समस्या थी गांव में एटीएम की। मेरा 10 महीने में एटीएम चला, प्रधानमंत्री तक शिकायत करने के बाद भी। अच्छा, तो ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, पर जब नीचे स्तर पे होते हैं तो सुनवाई किसी भी चीज। ये ऊपर से भी ना हुई जी हमारी तो। अच्छा, ऊपर से भी नहीं? हाँ जी, वहाँ जाकर भी नहीं हुई। चलिए, कह रहे घोर प्रशंसक आपने लिखा। हाँ जी, घोर जब भी नहीं हो रही हमारी तो घोर हो कभी। ये कह रहे हम तो घोर प्रशंसक हैं मोदी जी के, फिर भी नहीं हो पा। हाँ जी, घोर थे, अब ना है। अच्छा, 2017 में थे। हाँ, जब वो प्रसाद मिल रहा है तो अब कैसे हो जाएंगे। चलिए, कह रहे हैं ये प्रसाद कुछ ऐसा मिल रहा है तो अब कैसे हो जाएंगे, परेशान से दिख रहे हैं वो। मोटे मोटे सुनते मोदी जी के, तो अब घोर प्रशंसक कैसे रह जाएंगे। चलिए, घोर प्रशंसक कैसे रह जाएंगे, वो 2017 तक था, मतलब 2022 आते आते माहौल बदल गया। हाँ, वो तो हलवा खा गया जो मोदी जी, अब ना मिला वो हलवा। अच्छा, हलवा खा लिया, पर इस बार 2022 में समेट नहीं पाएंगे, ये हो गया है। ना मिला कुछ भी सौदा इन्होंने। अच्छा, अब के ना मिले कोई भी सौदा। अच्छा, चलिए, जयंत चौधरी जी इस विधानसभा मुरादनगर में आ रहे हैं, तो कल आ रहे हैं, पर माहौल पूरा क्या गर्म है ये देख रहे हैं आप। सभी लोग पूरे उत्सुक है, किसी से भी बात कर रहे हैं तो एक अपने ही तंज में और एक अलग ही तल्ख के साथ ये लोग बात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए माहौल इतनी ज्यादा नाराजगी है बहुत ज्यादा। जो बीजेपी का काम में बैठ कर मारेंगे, काले झंडे दिखाओगे।
अच्छा, काले झंडे काले झंडे दिखाऊंगा जो बीजेपी का आदमी। अभी तो माहौल बिगड़ता है, ये उनकी तरफ से वो आएंगे और इधर से ये, तो फिर तो माहौल काले झंडे दिखाऊंगा। बिगड़न दे, हम माहौल बिगड़ गया तो हमारा चुनाव बिगड़ जाएगा। हम माहौल को बिगड़न देंगे ना, राजीनामे में कह देंगे राम राम थारी मारी। राजीनामे में भगा देंगे। हाँ जाओ भैया, हाँ और को लाठी मारेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, हमारा चुनाव बिगड़ जाएगा। जब पश्चिमी यूपी के लोग बात करते तो समझ नहीं आता कि वो अब गुस्से में है या प्यार से बात कर रहे हैं। एक चीज तो है पश्चिमी यूपी का कुछ ऐसा एक्सेंट होता है कि समझ ही नहीं आ रहा कि गुस्से में बात कर रहे हैं या प्यार में बात कर रहे हैं। फिलहाल तो माहौल पूरा गर्म है। जयंत चौधरी पूरा प्रयास कर रहे हैं पश्चिमी यूपी में पूरी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता कह लीजिए या ये कह लीजिए सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले, इस सूबे की बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले योगी आदित्यनाथ, वो भी अभी दादरी की तरफ आए थे। तो मतलब दोनों तरफ से फाइट जबरदस्त। देखिए जयंत चौधरी की निवाह होने लगी तैयारी, कल की झंडा लगा हुआ मैम, झंडा लगा हुआ, कल की तैयारी है। RLD पूरा माहौल बना हुआ है। हम तो अचानक से यहाँ यूपी इलेक्शन की बात करने आए थे, पर यहाँ तो पूरा ही माहौल। अच्छा, कल की तैयारी चल रही है? हाँ बिल्कुल चल रही है। हाँ, वैसे तो हमें पता ही नहीं था, पर जयंत चौधरी जी आ रहे हैं। उससे पहले क्या कहना चाहते हैं उनके आने से पहले कि ये बढ़िया लग रहा है और अच्छा लग रहा है? हमें बहुत अच्छी खुशी है जो हमारे जयंत चौधरी आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, तो खुशी है? बहुत अच्छी खुशी, बहुत ज्यादा। कितनी तादाद लगती है कि उनके जो है साथ खड़ी होने वाली है? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, आप बताइए, आप ईमानदारी से बताइए कि माहौल क्या बना, पूरे गाँव का है या फिर समर्थन? पूरे गाँव का माहौल है, कोई दिक्कत नहीं। पूरे क्षेत्र का, पूरे गाँव का नहीं, पूरे क्षेत्र का। पूरी विधानसभा का? हाँ जी, पूरी विधानसभा का। कहेंगे अच्छा, किसने कहा पूरे यूपी का? पूरे यूपी का। एक और चीज भी तो निकल करके सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं जयंत चौधरी तो उतनी सीटों पे लड़ेंगे नहीं, तो कैसे अपने मैडम जीतेंगे और मोदी जी हारेंगे। महंगाई की वजह से युवाओं को रोजगार नहीं दिया, सब चीज बेच दी। मोदी जी वर्सेस जयंत चौधरी। हाँ, प्रधानमंत्री बोलेंगे, बोलो जयंत चौधरी जिंदाबाद। चलिए, क्योंकि मोदी लहर आई थी 2017 में, तो मोदी लहर पे विश्वास किया था, इसीलिए अब नाम भी उन्हीं का लिया जा रहा है। जयंत चौधरी चाहे 10 पे लड़ो या 20 पे या 25 पे, जो और उसकी गैर लड़ेंगे वे राज्य में लड़ेंगे, वे भी जयंत चौधरी है। मामला मोदी का खत्म करना, कुछ नहीं करना। जो साथ में होगा वो जयंत चौधरी ही है। योगी जी को पीछे बांध रखा, देखो ये बांध रखा। अरे आराम से ले जाइए, वो भी पशु है, आराम से ले जाइए, पशु ही है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी इस क्षेत्र में आने के बाद इतना माहौल गर्म है, और अंदाजा भी नहीं था कि इस क्षेत्र में तैयारी की जा रही है, कल के लिए तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये सभी RLD समर्थक थे मेरे हिसाब से। सभी RLD सब पक्के, सारा काम, सारा क्षेत्र पक्के, हर तरह से। मतलब पश्चिमी यूपी में खड़े हैं तो मतलब पक्का किसान है ये। अजीत की बता भाई। आप नहीं, आप ही बताइए। चलिए छोड़िए, अरे फावड़ा भी रख दिया। अब कहता जयंत चौधरी के पीछे जान लगा दूंगा। अच्छा, जयंत चौधरी के पीछे जान लगा दी? हाँ, जान मतलब पूरा काम करने वाले? हाँ जी, पूरा। अब आया हूँ तड़की से। अच्छा, हाँ, मतलब प्रचार कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? ना, प्रचार भी कर रहा हूँ, वैसे भी ताकत लगाऊंगा। अच्छा, काम भी कर रहे हैं, वैसे भी ताकत लगा रहे हैं, और सारी चीजें हो रही हैं? हाँ जी, सारी बराबर हो रही है जी। सब चीजें ध्यान में रख करके किसान पूरी तैयारी कर इस मोदी ने। अच्छा, समस्या बताइए आपकी, क्या क्या समस्या है जो सरकार पूरी नहीं कर पाई 4.5 साल में? ऐसा जी समस्या है, डीजल देख लो कहाँ पहुँचा, खेतों में घास खड़ी है, कैसा जुतवा में खेत खाली खेत न्यार बोया था, पशु भूखे मर रहे हैं, पशु भूखे मर रहे हैं। सारा तो उन्हें भगा लो या फिर सारा लंघार खा गए, ये जो लंघार छूटा फिर है, हमारा टक्कर मारा है, हम तो लड़िया खेत में पीछे भगाए जी। हाँ, यही तो समस्या है जो अब किसानों के लिए बड़ा मुद्दा बन के रह गई है। अगर बीजेपी इन पे काम करती है तो हो भी सकता है कि किसान आ पाए, पर अब सरकार जैसे जैसे किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है तो चुनौती के रूप में अब स्वीकार करना पड़ रहा है बीजेपी को। अब देखते हैं आगे क्या होगा इस सूबे में। खास बात तो यह है कि दिलचस्प भरा तो हमारे लिए भी है कि क्या होना है, कौन पार्टी कितनी सीट लाने वाली है, और पूरी मशक्कत कर रहे हैं कि हर जगह का सर्वे आपको दिखाया जाए, कहाँ समर्थन मिल रहा है और कहाँ बिल्कुल गायब है, दोनों चीज़ें ही बताई जाए। चलिए फिलहाल के लिए नमस्कार।